अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें दिया गया है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2। उसके साथ साथ जो लास्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 29 एंड एस एन इज इक्वल टू वट, वहाँ पर एस एन की वैल्यू दे रखी है 155। अब पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस बताओ कितना आएगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एस एन की वैल्यू देखें तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला क्या रहता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अब यहाँ पर क्योंकि ए है, एल है और साथ में एस एन भी दे रखा है तो हम यहाँ से एन निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 155 इज इक्वल टू एन बाई टू एंड दिस वन इज 2 प्लस 29। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आता है, 155 इज इक्वल टू कितना आ गया, 31 एन बाई टू। 31 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ये 5 बचेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो हमें इतना पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। हम इस लास्ट वाली टर्म को ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि ये वाली टर्म क्या रहेगी, ये हमारी लास्ट टर्म है, मतलब 10th टर्म होगी, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स है इस एपी के अंदर। इतना क्लियर है। तो ये वाली टर्म क्या रहेगी, 10th टर्म। और 10th टर्म की वैल्यू क्या थी, वो आ जाएगी ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ए 10 कितना है, 29। ए कितना दे रखा है, 2 प्लस ये आ जाएगा 9 इंटू डी। 29 माइनस 2 कितना रहता है, 27। 27 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर ये 3 आ गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।